नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू की गई थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चाणक्य हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के अनुयायी मठों में किसे कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी मठों में भिक्षु को कहा जाता था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके शासन में तख्त संभाला था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के बाद तख्त संभाला था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सुर और तुलसी किस काल के कवि हैं? यानी सूरदास और तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास और तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हम भारत के लोग संविधान किस भाग में है? तो हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना भाग में है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 1931 में दी गई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।